पोतली कोठरिया ओ मन नरियल सज। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एनवी न्यूज़ और मैं आपकी अपनी आकृति विज्ञापन, जहां पूरे शहर में, पूरे देश में, आप यूँ भी कह लीजिए कि पूरे दुनिया में इस पर्व का माहौल है। उसे कहते हैं महापर्व छठ। समरसता और समानता के इस महापर्व का उल्लास जो है वो महसूस करने के लिए हम भी आ गए हैं खोराबार ब्लॉक के सबसे बड़े छठ घाट। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ करजहाँ घाट की। यहाँ पे हम आ चुके हैं और आप बैकग्राउंड में शारदा सिन्हा जी का गीत सुन पा रहे हैं, केरवा के पात पे उगेले सूरज देव वो झाके झुके। तो सबसे पहले आप घाट की सुंदरता देखिए, महसूसिए और छठ की कहानी जानिए। उसके बाद हम जानते हैं कि यहाँ के लोग यहाँ से किस तरह जुड़े हैं और छठ की कहानी क्या है। छठ की बहुत सारी कहानियाँ हैं, महाभारत, गीता, मार्कंडेय पुराण, हर जगह छठ की कहानी का वर्णन है। यहाँ तक कि द्रौपदी ने भी व्रत किया, सीता ने भी किया। लेकिन एक कहानी जो बहुत प्रचलित है वह है राजा प्रियंवत की कहानी। प्रियंवत के संतान नहीं हो रहा था और एक संतान हुआ भी तो वो संतान मृत हुआ। राजा प्रियंवत बहुत दुखी हुए। उन्होंने सोचा मैं क्या करूं, निराश हो गए। लेकिन उनकी निराशा और सूर्य भक्ति दोनों एक समय जब एक साथ आई तो सूर्य देव ने उनकी भक्ति को देखते हुए प्रसन्न हुए और अपने खष्ठम अंश से पुत्र उन्हें दिया। इसी कारण इस सूर्य देव को वहाँ छठी माता कहा गया। इसके अलावा स्कंद पुराण में एक कथा का उल्लेख है जहाँ पे भगवान कार्तिकेय अर्थात स्कंद कुमार रो रहे थे और उनको नक्षत्रिकाओं ने ला के चुप कराया था। उस दिन से भी 6 नक्षत्रिकाओं के कारण छठ माता की संज्ञा दी गई। इसके अलावा भी बहुत सारी कहानी है, कर्ण की कहानी, सीता की कहानी, द्रौपदी की कहानी, स्वयं श्री कृष्ण की कहानी। लेकिन उन सभी कहानियों से महत्वपूर्ण है हमारे लोगों की आस्था की कहानी। लोग अपने बच्चों की कोशी भरते हैं, बेटियों की शादी की कोशी भरते हैं। बहुत सारी बातें हम जानेंगे, लेकिन आइए जानते हैं यहाँ की युवा कमेटी से जो इतने दिन से तैयारियाँ करते हैं वो कैसा महसूस करते हैं और तैयारियों में वो कितना मेहनत करते हैं। आइए यहाँ के लोगों से जानते हैं। यहाँ पर कमेटी के मेंबर बिरजू निषाद जी हमारे साथ हैं। बिरजू जी, बहुत स्वागत है एनवी न्यूज़ पर आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बिरजू जी, हमारे दर्शकों को बताएं कि जो करजहाँ का छठ में मतलब छठ घाट है वो कब से सजता आ रहा है, कब से लोग यहाँ आते हैं? यहाँ पर ये रामनगर करजहाँ जो पावन घाट है, यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही धूमधाम से ये घाट मनाया जाता है और ये हमारे पूर्वजों ने के माध्यम से अब तक ये चला आ रहा है, जिससे हम लोग ये काफ़ी 8-10 साल से हम लोग इतनी तैयारी के साथ हम लोग मनाते हैं और यहाँ पर कम से कम 10,000 से ऊपर दर्शकों की भीड़ लगती है। अच्छा बिरजू जी, जैसा सब जानते हैं कि छठ से जुड़ी बहुत सारी मान्यताएं होती हैं, तो आप लोग को भी देखने को मिलती होंगी अलग अलग मान्यताएं। तो आपने कुछ ऐसा देखा है कि बहुत सारे लोगों की मान्यताएं पूरी हुई हों, ऐसा कुछ अनुभव है आपका? जी, माता बहनों का तो बहुत उम्मीद रहता है, हमेशा घाट पे आते हैं लोग, बहुत अपने जो भी उन लोग की इच्छाएं होती है माता से लोग मांगते हैं और यहाँ पर बहुत ही काफ़ी दर्शकों के भीड़ में यहाँ पर लोग लाइन लगा के दर्शक आशीर्वाद लेते हैं। माता का पूजा पाठ धूमधाम से मनाया जाता है। अच्छा बिरजू जी, एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, इतनी सुंदर तैयारी आप लोगों ने की है, बिल्कुल कभी अचानक से हरिद्वार मुझे याद आया। तो हम जानना चाहेंगे कि तैयारी में कितना समय लगता है और आपकी टीम में लगभग कितने मेंबर्स हैं? ये हमारे टीम में लमसम 40-45 कमेटी है। नौ युवक समिति, छात्र समिति, रामनगर करजहाँ और जंगल राम लखना के लोग हैं। ये लमसम 10-12 दिन की तैयारी से होती है और इसमें काफ़ी कमेटी के लोग सहयोग करते हैं और यहाँ पर 10-15 दिन के बाद ये जाके इतनी भव्य तैयारी हुआ है। और शाम को जैसे ही ये माता के घाट पर बहुत लंबा भीड़ रहेगा, बहुत काफ़ी 10,000 के दर्शकों के बीच में। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, जैसा कि छठ के बारे में कहा जाता है कि बहुत दिन पे लोग अपने घर आते हैं, उसमें एक बहाना छठ भी होता है। तो इस गांव में जो दूर के लोग रहते हैं उन लोग लगभग कितने लोग हैं जो हर साल केवल छठ ही के दिन आते हैं? अरे यहाँ पर बहुत ही तमाम हमारे गांव के प्रदेश के क्षेत्रवासी के यहाँ पे मजदूर भाई साथी जो भी रहते हैं लोग, समय के जब ये छठ घाट जब आता है, तैयारी होती है, तो लोग अपने गांव और अपने घर के लिए छठ पूजा में इकट्ठा होने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं लोग। तो साथियों, आप छठ के बारे में जानते हैं कि छठ का ठेकुआ और छठ का घाट दोनों बहुत प्रसिद्ध है। ठेकुआ तो माताएं बनाती है, वो तो हम बेलवार में जानेंगे, लेकिन आइए बिरजू जी के साथ चलते हैं और देखते हैं घाट का डेकोरेशन कैसा हुआ है।
आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो वेदियाँ हैं वो भी कई तरह की हैं। मेरे भी मन में काफ़ी दिलचस्पी थी कि कुछ वेदियाँ मिट्टी की हैं, कुछ पत्थर की बनी हुई हैं। तो यहाँ पे बिरजू जी हैं जो बता रहे हैं वेदियों के बारे में। तो बिरजू जी बताओल जाए कि का कारण बा कि हई जौन वेदिया बा पत्थरे के बा, हऊ माटी के बा, अंतर का बा सब में? ये जो मिट्टी का जो माटी की मूर्ति बनल बा, ये वेदी बनल बा, ये अभी मन्नत पूरा ना भइल बा। जैसे कि लोग नए मेहरारू जब भूखे लिन चाहे लोग कोसी उठावला तो यही मिट्टी के बनाला। और जब जैसे 5 साल, कुछ लोग के ही होला कि 5 साल के बाद हम कोसी भराए, कुछ लोग को होला 7 साल, कुछ लोग 9 साल के। तो जे 5 साल 7 साल जब हो जाला उनकर पूरा हो जाला मन्नत, तो ये एकर पत्थर वाला मूर्ति बनाला। मतलब कि ई पूरा वेदी सब गवाह बाड़ी के इतना लोग के मन्नत पूरा हो रहल बा। हाँ, ई माता के थी हव आशीर्वाद है, हर चीज़ अपन अपन जो भी मन्नत लोग माता बहन लेके आवे लीन मांगे लीन, उस समय पूरा हो जाला। 5 साल के बाद, 7 साल के बाद, 9 साल के बाद जवन भी मन्नत होला ओकर बाद यही पत्थर के बनावल जाला। तो अच्छा ये पूछब कि खाली मेहरारू लोग व्रत रहेली, यहाँ पुरुष लोग ना रहेला? जैसे कि औरतें भी रहेलीन, बहन भी रहेलीन, माता भी रहेलीन, और पुरुष ऐसे रहना जब औरत की तबीयत खराब जब हो जाए, अच्छा उनकर पत्नी के चाहे माता की तबीयत खराब हो जाए तो उनके जगह पे पुरुष भी सब रहना। अच्छा, ये हमनी के संस्कृति है, ये हमनी के संस्कृति में जौन साझेदारी है कि हमनी के व्रत खुशी गम कुल बांट ले जा, और यह भारतीय विवाह संस्कृति के अपना में सुंदरता है। अब रहुआ देखी वहाँ से लोग आवल शुरू कर देले बा, लड़की सब कपारे पे दौरी ध के बहंगी ध के आवत आड़ी सा, महिला लोग भी शुरू कर देले बा भीड़ होखल। और यहाँ के बिरजू जी यो बताओ तनी कि इतना भीड़ होला कि लड़का सब गिर के डूबे लगल है, बचावल जाला, मेहरारू लोग के बिखो गहना हेरा जाला, वो के अनाउंसमेंट कइल जाला। तो ये हमनी के संस्कृति में कहल जाला कि घरे में जब भीड़ होला तो कुल होत रहेला। तो यहाँ पे औरत लोग के भीड़ लौकता, तो चली बातचीत कइल जाओ कि वो लोग के का उल्लास बा और वो लोग कैसन महसूस करता। चली चला जाओ लोग के साथे।